हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हुआ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के साथ। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोला जाएगा? जब उसका स्क्वायर करने पर वही सेम मैट्रिक्स आ जाए। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आइडम्पोटेंट, पोटेंट शक्ति दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही, वो खुद ही आ जाता है, तो उसको हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं इसमें कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स है, वो क्या है, आइडम्पोटेंट का एग्जांपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। 0 के 1 के 0 0 इस टाइप का फॉर्म आ जाए तो वो भी क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सभी इक्वल हो 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 2/3 -1/3 -1/3 2/3, इस तरीके से मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, AIG M N क्रॉस N की, तो AIG 1/n है ना। जैसे मान लो 2 ऑर्डर के तो 1/2 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। 3 ऑर्डर के तो 1/3 1/3 1/3, सारे एलिमेंट्स 1/3 आ जाए, है ना। तो वो सारे, जैसे n की है 1/n 1/n 1/n, सारे सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1/n फॉर्म के आ जाएंगे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का। अगर i - a कर दें, यानी कि 1 में से सारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से हम मैट्रिक्स ए को माइनस कर देंगे, तो वो भी हमारी क्या बन जाती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द टू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडम्पोटेंट। दो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम अगर हम करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आइडम्पोटेंट आए। हम इसको यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर मैंने किया, अगर ये आइडम्पोटेंट होती तो a+b मेरे पास आना चाहिए था, ठीक है। मैंने इसका स्क्वायर खोला, a² + b² + ab + bm। डायरेक्ट नहीं खोलना है, क्योंकि ab = ba नहीं होता है, हमें पता है। मैट्रिक्स के अंदर ab = ba कभी नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, इसलिए कैसे ओपन करोगे इसको, ab + bm। अब a² का आइडम्पोटेंट है तो a² = a आ जाएगा, b² = b आ जाएगा, ab + b आप एज इट इज लिखोगे। ये किसके इक्वल होना चाहिए था, a + b के इक्वल। यहाँ से a + b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, ab + b = 0। नेक्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, अगर ab = b हो और दोनों 0 हो, तभी ये क्या बनेगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अदरवाइज ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगी। द प्रोडक्ट ऑफ द टू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडम्पोटेंट। अब जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट करने पर भी क्या आए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो बने। तो AB का स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू AB आना चाहिए, है ना। मैंने इसको ओपन किया, AB × AB इक्वल टू AB हो गया। लेकिन अब हम इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते जब तक हमें बोला ना जाए। अगर AB = BA दे रखो फिर तो हम लिख सकते हैं, है ना, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये यहीं अटका रहेगा, क्योंकि हमें फिर से पता है कि AB = BA नहीं होता है मैट्रिक्स के अंदर। अगर AB = BA हो जाए तो ये क्या बन पाएगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन पाएगा। अब स्केलर मल्टीपल की बात करें, स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडम्पोटेंट। ये भी क्या होगी, जरूरी नहीं है ये क्या बन जाए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बने। मैंने KA का स्क्वायर ले लिया, अब मुझे पता है किसके इक्वल आना चाहिए, KA के इक्वल आना चाहिए, है ना। KA का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, KA के, अगर वो क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो। K² इक्वल टू KA, एक इसको सेट लिया है, तो K की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सोल्व करके क्या देखिए, 0 और 1 होगी, तभी ये क्या बनेगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी। पॉजिटिव इंटीग्रल करोगे पावर का A का, A की कितनी भी पावर कर लो, 1 2 3 4 अप टू so on, ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएंगे। अगर A कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, K कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और N कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको KI + AN को हम लीनियर कॉम्बिनेशन I और A की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। डेटर्मिनेंट जो होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा क्या बनेगा, 0 और 1 बनेगा। क्या बनेगा, 0 और 1, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट जो है, या तो 0 ही बनेगा या 1 ही होगा। और ट्रेस क्या बनेगा, 0 1 2 3, इस सेट में सिर्फ कितना भी बन सकता है, 0 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 2 भी, अप टू so on n तक बन सकता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ओनली नॉन सिंगुलर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर वो पूछे कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक ही बनेगी इसमें, वो कौन सी हमारी, कौन सी बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि अगर A ≠ I दे रखा हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा ही 0 बनेगा। सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी है जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट देन ईच एलिमेंट आइदर 0 और
1। ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें आइडम्पोटेंट की या तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे या फिर क्या होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ n क्रॉस n डायगोनल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 2 की पावर n। 2 क्यों लिया हमारे पास, या तो 0 के लिए या फिर 1 के लिए, 2 केस है ना, इसलिए 2 लिया, 2 की पावर n। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे टोटल, n क्रॉस n डायगोनल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ गई है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर वो क्या बन जाए, उसका स्क्वायर करने पे क्या बन जाए, आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाएगी, हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आई ही बनेगा, है ना। प्लस माइनस 1 प्लस 5 माइनस, अगर डायगोनल्स पे ऐसे दे रखे बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो भी क्या बनेगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। ऐसे अगर उल्टी साइड से ले रखा है ना, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ये भी क्या बनेगी हमारे पास, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनेगी। D1 और इसका रेसिप्रोकल 1/D1 हो और बीच में D2 हो तो वो भी क्या बनते हैं हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे है 2, 1 और 1/2, तो ये भी क्या कहलाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। कुछ अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दे रखा है तो हाफ ए प्लस आई अगर तुम करोगे तो आइडम्पोटेंट बन जाता है। अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दे रखा हो और ए प्लस आई कर दो, उसका हाफ कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर। द सम ऑफ टू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का सम जरूरी नहीं है वो क्या हो, इनवॉल्यूटरी हो। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई हमें दे रखा है, बी स्क्वायर इक्वल टू आई हमें दे रखा है, हमें क्या लेके आना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर क्या बन जाए, आई बन जाए, है ना। तो मैंने फिर से स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू आई आना चाहिए। ए स्क्वायर को आई पुट कर दिया, बी स्क्वायर को आई और ए बी प्लस बी इक्वल टू आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी ए प्लस आई इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, है ना। तो ए बी प्लस बी ए प्लस आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो हमारे पास तभी हम क्या बोल पाएंगे कि उनका प्रोडक्ट, उनका जो सम है वो क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन इनवॉल्यूटरी। प्रोडक्ट भी किन्हीं दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है कि वो क्या बने, इनवॉल्यूटरी बने। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए बी इक्वल टू आई। अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी तो वो क्या बन पाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई बनेगा, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए है तो ही उनका प्रोडक्ट क्या बन पाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन पाएगा। द स्केलर मल्टीपल ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनका स्केलर मल्टीपल भी जरूरी नहीं है इनवॉल्यूटरी बने। के ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए, के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आई बन गया। अब ए स्क्वायर वैल्यू रख दिया आई तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। तो के की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो भी वो क्या बन पाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन पाएगा। अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दे रखा है देन ए की पावर 2n तो क्या बनेगा आई, और ए की पावर 2n प्लस 1 क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज भी क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा। ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और के कोई कॉम्प्लेक्स है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम फिर से इसको के आई प्लस ए को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, आई और ए की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, द डिटरमिनेंट ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 या -1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 आएगा या फिर हमेशा -1 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ट्रेस जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा, 1, यानी कि ऑल इंटीजर्स हमारे पास हो जाएगा इसका सेट ट्रेस का इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर। पहले वाले में क्या था हमारे पास 1 2 3 4 थे, है ना, n-1 तक सारे, 0 भी था, 0 1 2 3 अप टू सोन n तक था पिछले वाले आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर। और जो डिटरमिनेंट था हमारे पास वो 0 और 1 आया था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर। और यहाँ पर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या है, 1 और -1 आया है, और ट्रेस हमारा सारे इंटीजर्स का सेट आया है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रियल मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन की मतलब ओड ऑर्डर की कोई भी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू -i आ जाए, कि ए स्क्वायर करने पे -i बन जाए, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी ओड ऑर्डर की। बट इवन ऑर्डर की कर सकती है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -i। इवन ऑर्डर की ए स्क्वायर इक्वल टू -i बन सकता है, ओड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी तो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स ये इसमें क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब हमें उसकी ए की पावर करती जाना है, ए की पावर 1 2 3 अप टू सो ऑन। कोई पॉजिटिव इंटीजर के आ जाएगा जिस पर ए की पावर के करने पर वो क्या बन जाए, 0 बन जाए।
ध्यान रखना ये के कभी भी एन से ऊपर नहीं जाएगा, जो उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उससे हमेशा कम रहेगा या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी बोला जाएगा इस के को। जैसे जीरो मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल है, 0 2 3 0 0 1 0 0 0, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ऑल सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल से ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। सुपर अगर लग जाता है तो डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाते हैं। अगर सिंपल लोअर होता तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होते, सिर्फ डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, जीरो। ऑल एलिमेंट अबव एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सुपर अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगी ऊपर की तरफ, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे एग्जांपल्स हैं। ऐसे देखते हैं हम क्या बोल देंगे, तो पक्का क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, छोटा सबसे छोटे पे जहाँ पे वो ए की पावर के करने पर जीरो बन जाए उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ ए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सम ऑफ टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी नीलपोटेंट। फिर से वही बात है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट है लेकिन उनका सम जरूरी नहीं है कि नीलपोटेंट बनेगा। मैंने एग्जांपल ले लिया ए 0 1 0 0 0 0 1 0, अब इनका सम करने पर तो ये बन गया 0 1 1 0। अभी ये तो नीलपोटेंट नहीं है, अब इसकी कितनी भी पावर कर लो ये कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट नहीं बनेगी। अगर ए बी इक्वल टू बी हो जाए तब ए प्लस बी नीलपोटेंट बन जाता है। अगर ए और बी दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स दे रखे हैं जिसका इंडेक्स m है और ए का इंडेक्स m है और बी का इंडेक्स कितना है n, तो सच दैट ए प्लस बी भी नीलपोटेंट बन जाएगा और इंडेक्स क्या होगा उसका m प्लस n माइनस 1 से कम, लेस देन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी नीलपोटेंट। फिर से वही बात है कि प्रोडक्ट भी दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का नीलपोटेंट नहीं होगा। अगर ए बी इक्वल टू बी है तभी वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, तभी वो बनेगा, उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नीलपोटेंट। इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट विद इंडेक्स m और n, फिर से ए का जो इंडेक्स है वो m है, बी का जो इंडेक्स है n है, तो ए भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। इंडेक्स कितना होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n, जिनमें m और n में से जो छोटे वाला होगा उससे कम कम जाएगा इसका इंडेक्स, उन दोनों के प्रोडक्ट का। ए भी अगर नीलपोटेंट है तो बी ए भी नीलपोटेंट हो जाता है। और इंडेक्स ऑफ बी ए, बाद वाले की जो बी ए है वो लेस देन होगी ए बी प्लस 1 से। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी प्लस 1 से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्केलर मल्टीपल ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन नीलपोटेंट। स्केलर मैट्रिक्स जो स्केलर मल्टीपल होगा वो हमेशा क्या बनेगा, नीलपोटेंट ही बनेगा। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी कैन नॉट एग्जिस्ट इट्स साइज। वही मैंने बोला था कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो जो उसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी होगा वो k है मान लो, तो k हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगा, n से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। अगर a कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की, अगर a भी जीरो नहीं है, उसका स्क्वायर करने पर जीरो नहीं आ रहा, a की पावर n करने पर भी जीरो नहीं बन रहा, यानी कि a नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ही नहीं। सीधा रिजल्ट ये आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो पक्का लास्ट कोई ना कोई एलिमेंट तो जीरो होगा, तो a की पावर n को जीरो होना ही होना पड़ेगा। a नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेक्स है n और k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की पावर k कर रहे हैं, ठीक है। उसकी नीलपोटेंसी क्या हो जाएगी, जो पहले की थी ना a की सिंपल की n बाय इसकी पावर से डिवाइड कर देंगे n बाय k। और ये क्या होता है, सीलिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल 2.7 है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो 2 आता है ना, लेकिन यहाँ पर सीलिंग फंक्शन में बड़ी वैल्यू आती है, बड़े वाला इंटीजर आता है 3। 4.1 हो तो 5 आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ नीलपोटेंट इज नीलपोटेंट, ट्रांसपोज हमेशा नीलपोटेंट का नीलपोटेंट ही होगा। डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होगा। एवरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, हमेशा ही सिंगुलर होगी। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर दे रखी है तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट इज ऑलवेज जीरो। थैंक यू, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल also.